ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। परम सतगुरु, परम शिक्षक, मेरे मीठे बाबा आ जाए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो पूरा दिन कानों में गूंजती रहे और मैं प्रेम स्वरूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर इन ज्ञान रत्नों से खेलती रहूं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन और अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। मन बुद्धि से कहते हैं, हे मेरे मन बुद्धि, अब तुम एकाग्र हो जाओ। बाबा के महावाक्यों पर अपने को स्थिर कर दो और इन महावाक्यों को अंतर मन में उतार देना और मुझे इसका स्वरूप बना दे। तो सुनते हैं। इससे पहले वाली मुरली हमने फिनिश हो गई थी, वो 5/3/2004 की। आज हम पढ़ेंगे 20/3/2004 की मुरली। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बीच में कौन सा डिफरेंस एक रह गया। भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं में एक डिफरेंस क्या रह गया। हम्म, केवल पहचान का। पहचानने से ही अधिकारी हो गए। जब तक पहचान नहीं है तब तक भिखारी। पहचानने से अधिकारी बने। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को। हाँ जी दीदी, आ रही हाँ, है। आ रही है। ठीक। हाँ भास्कर भाई जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण आत्माएं अधिकारी हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। सर्व खजाने तो पता है ना, ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, इंद्रिय सुख, दुआएं, पुण्य और क्या है, खुशी। संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, खुशी खुशी का मिलती। खजाना। हम्म, हाँ। तो ये सब खजाने अभी ही हमें मिलते हैं। जो खजाने सिर्फ अब एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक
यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं, अंतिम जन्म तक भी चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। किसको थोड़ा, किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट, अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए। हम्म, इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए। अभी हमने इमर्ज किए ना। तो खजानों को देखेंगे कैसे। संकल्प रूप में हमने इमर्ज किए, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। अब उनको हमने एक चित्र देना है। क्या देंगे। जब तक हम चित्र नहीं देते वो हमारे सामने हवा की तरह गायब हो जाएंगे। क्या चित्र देंगे। हम्म क्या चित्र देंगे। ज्ञान को कैसे देखेंगे, ज्ञान का खजाना। ओम शांति। हम्म ज्ञान का खजाना देखेंगे, इसे मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली का ज्ञान माता को बता रहे हैं, इसे भी चित्र देख सकते हैं। अच्छा। मेन पॉइंट गुणों के सब खजाने को, गुणों के गुणों को खजाने को कैसे देखें। सभी रंगों को देख सकते हैं ना। सभी रंग अपने में समाये हुए हैं, 7 रंग। हम्म, वो सब ठीक है। और और शक्तियों का खजाना। क्या। दुर्गा, माँ दुर्गा, दुर्गा का जन्म उसमें कैसे भरे हैं और सभी को दे रहे हैं, ये भी देख कर सकते हैं। खजाने, खजानों को मुझे देखते ही एहसास हो कि ये खजानों की बात हो रही है। क्या। परम डायमंड के रूप में गुणों को, हाँ, डायमंड से भरा हुआ या हीरे मोती जो अलग अलग प्रकार के माणिक होते हैं ना, ये खजाने शक्तियां नहीं, ये गुण है। क्योंकि चमकते हुए हीरे मोती है ना, शक्तियां क्या होती है, एकदम वाइब्रेंट। उनको हम छोटे छोटे फरिश्तों के रूप में देख सकते हैं, या शक्तियों को सैनिकों के रूप में देख सकते हैं। अस्त्र शस्त्र है इनके पास, मेरे आसपास खड़े कमांडोज होते हैं ना, जैसे शक्तियां हमेशा एक्टिवेट होती है हथियारों के साथ। तो जो हीरे मोती जैसे बॉक्स में देखा आपने, ये सारे क्या है, गुण है। और दुआओं के खजानों को कैसे देखेंगे। पुण्य का खजाना, दुआओं का खजाना। हाँ, कोई चित्र देना पड़ेगा। पुण्य का खजाने को कैसे देखेंगे। पुण्य मुझ में जमा है और मुझे उसे देखना है। फ्लावर्स के रूप में, फ्लावर्स के रूप में तो ज्यादातर गुण याद आता है। जब भी फ्लावर को देखते हैं ना तो एक एक गुण, जैसे कोर्स की किताब में भी पीछे की तरफ फ्लावर्स में गुण लिखे हुए। अगर फ्लावर याद आ जाते हैं तो अच्छा है। लेकिन देखते ही हमें ये एहसास हो ये हम किसकी बात कर रहे हैं। पुण्य की या दुआओं, दुआओं का खजाना। ऐसे देख सकते हैं कि मैं
ऐसे आशीर्वाद दे रही हूँ और सामने भक्तों की भीड़ है। मैं फरिश्ता रूप या ब्राह्मण रूप, जैसे योगी वाला होता है ना, ऐसा देख सकते हैं। दुआएं दे रही हूँ। दुआएं जो संकल्प निकल रहे हैं वो तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं। ठीक। पुण्य को कैसे देखेंगे? अगर मैं कहूँ पुण्य का खजाना, पुण्य को कैसे देखेंगे? बताओ। पुण्य को कैसे देखेंगे? पुण्य जमा है मुझ में, पुण्य जमा को क्या चित्र देंगे? मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। अशर्फियों के रूप में धन संपत्ति से बाबा ओम शांति। से जैसे आ रही अपने हाथ। एक पोटली को जैसे उसमें सिक्के शर्फियां जमा होती जा रही हैं, जैसे उसमें इकट्ठी होती जा रही हैं। पुण्य याद आ जाएगा ये सब देखते हुए। पुण्य का खजाना। ठीक है, और कोई ऑप्शन मिले तो बताना। तो बाबा कह रहे हैं इमर्ज करो। खजाने बाप दादा ने दिए, हमने इमर्ज किए। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है? मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है? अब जमा का कैसे पता पड़ेगा कि मुझ में कितना जमा है? ज्ञान का खजाना। दुआओं का खजाना कितना जमा है? तो देखो, आप दुआएं देते जाओ किसी व्यक्ति को, हर रोज दो। किसी किसी दिन आपको लगेगा मुझसे दुआएं नहीं निकल रही, उस आत्मा की में एहसास होगा आपको। या उसे दुआएं देते देते आप कहोगे मेरे साथ ऐसे करता है, ना कुछ किया हुआ है, निकल ही नहीं रहा अंदर से दुआएं। इसका मतलब स्टॉक कम है, खाली हो रहा है। या सुबह से आपने दुआएं देनी शुरू करी और दोपहर आते आते तक आपको क्या लग रहा है बहुत हो गया, अब वापस अपने संकल्पों में आने लगते। इसका मतलब स्टॉक कम है। होता है ऐसा? किसी दिन आपने करके देखा है? दुआएं सुबह से लेकर देनी शुरू करी, खत्म हुई है या पूरा दिन चलती रही है? हम्म। होता है, ओम शांति। चलती रहती है, हाँ। हाँ, खत्म हो रहा है। कभी कभी जब बिजी रह जाते हैं और स्टॉक नहीं है तो फिर देना पड़ता है, तो उस टाइम में शाम तक तो पूरा टायर्ड हो जाते हैं। तो होता है, रीना बहन कह रही है बस बैठ चलती जाती रहती है, हूँ। रोज देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, जो स्टॉक ऐसे लगता है खत्म हो रहा है, तो उसको भरना है, यानी अपने अंदर चेक करना है खजाना कम क्यों। सारा दिन होते रहना चाहिए रात तक, लेकिन खत्म हो जाता है क्यों? जब अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है ना, थकावट महसूस होती है, तब ऐसा लगता है। या जब हमको खुद को जरूरत होती है, तब हम दूसरों को दुआएं दुआएं देने में हमको कमी अनुभव होती है। तो बाबा कह रहे हैं जमा है या थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, नॉलेज, फुल नॉलेज और तीनों कॉलों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति
और जीवन मुक्ति मिलती है, जो कई बंधनों से अनुभव करते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। किस कौन से खजाने के अनुभव से? कौन से खजाने के अनुभव से? किस खजाने की बात हो रही? ज्ञान ज्ञान के खजाने। हाँ बाबा ज्ञान के खजाने की बात कर। हाँ। इससे क्या होता है? जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। जीवन मुक्ति क्या है? दुखों का अनुभव ना होना। आसपास आपके दुख हैं लेकिन आपको फील नहीं हो, यानी आप मुक्त हो। इससे मुक्त हो, दुख की लहरों से मुक्त हो। साक्षी भाव। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वहां वहां के गीत गाते रहते हैं। क्यों गाती रहती है दुनिया हाय हाय के गीत? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चाहना है कोई मुझे दे। अब जब मिल नहीं रहा है तो हाय हाय करेंगे अट्रैक्ट करने के लिए, कि कोई मुझे देखे और मुझे कुछ देने आए, तो चिल्लाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? वाह वाह के गीत गाते हैं। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन से निकल आता है, तो जीवन मुक्त नहीं हो। हाय ऐसे करके करते हो कि खत्म हो गया अभी हाय हाय करना? बाबा कह रहे हैं स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। वाह वाह ऐसे करते हो, भले मुख से नहीं, मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। खत्म हो गया, हाय खत्म हो गया ना। हाय अर्थात बंधन, और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल रस्सी में बंधी हुई है आत्मा, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। ठीक है? आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ठीक है? किसके ऊपर है? गेट खोलने की। कौन सा गेट खोलने की? मुक्ति का गेट। वह सर्व आत्माओं के दुख शांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर। सोचो, भगवान कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल, हमारे ऊपर ही है जिम्मेदारी। तो चेक करना है, क्या चेक करना है? अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। कैसे निभाई? प्रकाश देकर, दुआएं देकर, शुभ भावना शुभ कामना रखकर। उसके लिए अपने में स्टॉक चाहिए। स्टॉक कहाँ से आएगा? स्टॉक कहाँ से आएगा? दुआओं का स्टॉक कहाँ से आएगा? बताइए कहाँ से आएगा? देते रहने से। क्या होता है देते रहने से? जैसे कहते हैं ना, हर संकल्प एक के ऊपर एक जमा हो। आज आपने 20-25 संकल्प करे दुआओं, फिर शाम को और करे, तो 20 तो रहेंगे, उसके बाद 20 और ऐड हो, यानी आपके 40 संकल्प हो गए दुआओं। इसी प्रकार अगले दिन करे तो उसके ऊपर और 20,
उसके पर और 20 जमा होता जा रहा है ना, 120 हो गया, अब 180 हो गया। देते रहने से बढ़ता जाएगा, स्टॉक बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार जमा का खाता बढ़ता है। यहाँ तो लौकिक में तो जितना खर्च करते हैं धन खत्म होता है, उल्टा है ज्ञान में जमा होता है। मनसा सेवा से, याद से, है ना। सभी में क्या है, देनेपन का ही तो भाव है। योग भी क्या है, दातापन। आप जब कर रहे हो, केवल शिव बाबा से भी जुड़े हुए हो, तो आपसे जो किरणें ऑटोमेटिक फैलेंगी, बोलना नहीं पड़ेगा किरणों को इधर जाओ उधर जाओ। तो जो फैलेंगी वो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से जमा कर रहे हो ना। योग बल जमा कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बल निरंतर। तो बाबा कहते हैं आप सब ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेदार हो। ठेकेदार क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है ना। अगर कुछ गलत हो जाता है तो पब्लिक आके क्या करती है, ठेकेदार को ही पूछती है, भाई तुमने यहाँ पे ऐसे क्यों करा। वो जवाबदार है। तो बाबा कहते हैं हमने कौन सा ठेका उठाया, विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहता। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई, सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, यह नशा है। आदि से अंत तक के साथी है, भगवान के साथी। सोचो, जब भगवान को जरूरत पड़ी तो उसने हमको याद किया। यानी कौन किसको कब याद करता है, आपकी रिश्तेदारी में जो आपके बराबर वाले हैं, आप उनको याद करते हो ना, कि ऐसे ही किसी भी पब्लिक को याद करो। तो हम कौन है, उसके साथ ही उसने हमें याद किया। अकेला नहीं करते। आप सब बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया, शिवरात्रि मनाई। ये नशा है, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में, 20 मार्च है ना, तो मार्च का एंड में या अप्रैल का फर्स्ट वीक में लास्ट होता है। यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं, करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, 20 मार्च को गर्मी हो रही है। सभी टीचर्स करेंगे। हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं। सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है वे हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। इतनी सुंदर लाइन है, इसको एफर्मेशन में बनाओ। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। अब इसको स्वरूप दो। कैसे देखोगे इसको? यही तो योग है। बाबा के ज्ञान को एक स्वरूप दे देना, उसका चित्र बना देना, वही योग है। कैसा देखोगे इसको? दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए। एक तो एफर्मेशन बन जाएगी, मैं कौन हूँ? बाप दादा के दिल की आशाओं को संपन्न करने का जगा हुआ दीपक। एक तो ये एफर्मेशन हो गया। दूसरा, बाबा क्या देखते हैं, उस सीन को कैसे देखोगे? ओम शांति।
बाबा को देखेंगे ऊपर से, बाबा का वो जो बाबा का जो बिंदु बनाएंगे, उसी से एक दीप शिखा आ रहा है मेरे मेरे में, और दीप शिखा हाँ आते हैं, फिर मेरे से चारों ओर दीप शिखा चला जाता है, पूरा नीचे सारे आत्माएं दिखा देना, सबको आत्माएं जा हम्म रहा है दीप शिखा, इसे भी हम्म बहुत अच्छा हम्म। जी। और ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं बाबा का दिल, जो बाबा ने बोला है, दिल जी बोला है जी तो दिल जी जी है ना, दिल है, ये बाबा का दिल है, उसमें जी से छोटे छोटे दीप निकल रहे हैं, जी है ना, क्योंकि दिल में तो हम बैठे हुए हैं बाबा, जी। उससे दीप निकल रहे हैं और चारों ओर फैल गए, उस दिल के चारों ओर। अभी बनाते हैं। ये भी देख सकते हैं। तो बाप दादा की आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाने चाहते हैं। अब जो ये फैले चारों ओर, इनको मालाओं के रूप में देख लो, जैसे परम धाम में लड़ियां होती है ना, या दिवाली में लड़ियां, दीप के नीचे एक लड़ी सी बन जाती है, ये आशाओं के दीपक की दीपमाला। देखो मार्च के महीने में होली के टाइम पे बाबा ने दिवाली मना दी। समझा कौन सी दीपमाला? स्पष्ट हुआ? आशाओं के दीपकों की दीपमाला। सुन रहे हैं सभी? जी सभी सुन रहे हैं। मैसेज में रिस्पॉन्स दीजिए। जो आत्माएं कनेक्टेड है ना, ये तो पता चलेगा कि सब स्लीपिंग मोड में चले गए। ठीक है, तो बाप दादा की आशाओं के दीप क्या है? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। पिछली साल हुआ, इस साल भी चला गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कई सोचते हैं, लेकिन सोच सोचने तक है। समझ आया क्या कहा बाबा ने? बाप दादा ने कहा था, कब कहा था? पिछले सीजन की एंड की वाली मुरली में, जो वर्क देते हैं होमवर्क, उसमें कहा था। क्या कहा था? अब उसके लिए बाबा बोल रहे हैं, आप सबने उस संकल्प को जो कहा था, किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प संकल्प तक पूरा किया है। वो क्या होता है? संकल्प, सिर्फ संकल्प तक पूरा करना, वो क्या होता है? कोई ने संकल्प को तो आधा पूरा किया, यानी कर्म तक लाया। हाँ, संकल्प को संकल्प तक पूरा करना माना सोच सोचने तक रहती है, वो आगे है। बाबा ने कहा कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कई सोचते हैं, लेकिन सोच सोचने तक है। हाँ करेंगे, देखेंगे, ये याद है, लेकिन बस वो स्मृति में ही चल रहा है। ये है सोच सोचने तक। वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व सर परिवर्तन, स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, ये कार्य दिया था बाबा ने। अब कोई तो सोच रहा है हाँ परिवर्तन करेंगे, और कोई ने थोड़ा सा किया भी है। क्या किया है स्व परिवर्तन में? वो तो हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो बाबा वो चेक कर रहे हैं, इतना किया होमवर्क। विश्व की तो बात छोड़ो कि विश्व को कब परिवर्तन करें, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी तो सब लेना, तब बाबा सबको देखेगा, इतने मेरे बच्चे परिवर्तन हो। कईयों का दिमाग तक है बस, हाँ करेंगे करेंगे, बाबा ने कहा है ना स्व परिवर्तन करना है। और कुछ ने करके दिखाया भी है, थोड़ा किया है, पूरा नहीं किया। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो ऐसे हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप
विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले ये नहीं, पहले मैं, ये मैं कल्याणकारी मैं हूं। क्या समझ में आया? क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोल रहे हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने इसमें कहा है कि बाबा ने पिछली मुरली में काम दिया होगा ना कि सर्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, सर्व परिवर्तन। हम्म तो बाबा हम्म कहते हैं विश्व की तो बात ही छोड़ो, विश्व तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे पहले हम्म बाबा ने कहा है कि स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को हम्म परिवर्तन करेंगे तो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, जैसे हम एक दूसरे को देखेंगे हम्म तो वो परिवर्तन होएगा। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहो कि वो सामने वाला बदलेगा तो ही मैं बदलूंगी। लेकिन बाबा कहते हैं हर हम्म एक काम को सोचो कि जो ओटे सो अर्जुन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि पहले स्वयं हम्म का ही प्रैक्टिकल यानी कि एक प्रूफ बन के दिखाया, कि वैसे ही बाबा ने कहा है कि स्वयं पहले करना है, स्वयं को ही काम हम्म देना है। मैं विश्व कल्याण, मैं कल्याणकारी हूँ, तो मुझे देख के ही विश्व कल्याणकारी बनेगा। यानी कि हद में रहना है, हद से ही बेहद में जाएंगे। पहले हम स्वयं का करेंगे तो स्वयं को देख के हाँ ही, बाबा कहते हैं ना, चाल चलन लक्षण को देख के ही सामने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है पहले मैं। ओम ओम शांति। राइट। शांति दीदी। जैसे हम्म बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मैंपन का त्याग करो, मैंपन का त्याग करो। यहाँ पे बाबा बोल रहे हम्म हैं कि पहले में। तो इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि ये वाला जो मैं है ना, ये कल्याणकारी मैं है। इसके अंदर आप हम्म खुद के अंदर परिवर्तन ला रहे हो। और जब आप खुद के अंदर परिवर्तन ला रहे हो तो आपके परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो ये हम्म, वाला मैंपन अच्छा है। हाँ राइट। तो बाबा ने कहा कि पहले खुद का तो परिवर्तन कर। और खुद में बाबा ने क्या देखा, कई बच्चों ने सिर्फ सोच तक रखा, कुछ बच्चों ने थोड़ा किया है। तो उसकी बाबा कह रहे हैं, अब बाबा सुनना नहीं चाहते कि अब ये करेगा तो कोई कारण, इफ एंड बट्स, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है, 2004 का है और अब हो गया 24। तो 20 साल तो ऐसे ही पार हो गए। तो इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर वन, नंबर वार नहीं, नंबर वन। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है। हंसी की बात। अब बाबा हमारी कमी कमजोरियां चेक करवा रहे हैं। क्या हंसी की बात? परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। देखो कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं। बाप दादा के पास सिर्फ संकल्प पहुंचते हैं, लेकिन आप जो पहुंचते हो और अब बात बताते हो, किसको बताते हो? दादियों को। दादियों। हाँ। तो क्या संकल्प पहुंचता है? बाबा के पास क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? ये संकल्प पहुंचते हैं बाबा के पास। देखो, तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं, मैं, अच्छा, हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं। हे अर्जुन हमें कह नहीं रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन टाइटल में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना? होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको नहीं, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते, यू नहीं करते नहीं, पहले मैं। इसमें मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना,
वे सब समाप्त हो जाते हैं। किसमें? पहले मैं करने से। क्या मैं करेंगे? करके दिखाने में। उसमें सब प्रकार के हद के मैं समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन की समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, बनते हैं, वे हर एक ब्राह्मण आत्मा है, जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन, उन बंधनों से मुक्त होवे। क्या चाहते हैं बाबा? जो बच्चों के जो छोटे छोटे बंधन, हद के बंधन है, उनसे भी वो मुक्त हो जाए। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त हो जाए। ठीक है? तो ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई जान नहीं सकता। बाप दादा तो जानते हैं। देखो बाबा यहाँ पर क्या हो गए? अंतर्यामी हो गए। अंतर मन की बात, यानी जो आपके सूक्ष्म बंधन है, वो बाबा कह रहे हैं आप जितना कोई नहीं जान सकता। फिर बाबा कह रहे हैं बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं। आपका एक एक संकल्प सामने स्क्रीन पर उभर रहा है, और जितने बच्चे हैं उनके नाम की टीवी स्क्रीन बाबा के सामने आती रहती है। अब हम जब बच्चे इमर्ज हैं तो हमारी स्क्रीन शुरू हो गई, बाबा को एक एक का दिख रहा है फेस, उसके माथे पे चलती हुई रेखाएं दिख रही है, संकल्प दिख रहे हैं। तो पता चल रहा है बाबा कोई बड़े बंधन में। क्या सूक्ष्म बंधन हो सकता है बताओ? सूक्ष्म बंधन कैसा होता है? हम्म मन का बंधन कैसा होता है? क्या संकल्प होते हैं मन के बंधन वालों के? हाँ, कोई बताओ तो कैसे होते हैं मन के बंधन? ओम शांति दीदी। हम्म कोई पुरुषार्थ करने का मन करेगा पर बोलेंगे कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ये करने का मेरा मन हम्म नहीं कर रहा। ठीक है, और ठीक बताया। आसक्ति भाव किसी के प्रति, कोई आ इच्छा, सकते का। इच्छाएं। ठीक है, ये भी बंधन है। बंधन माना बाबा से बांधन, बाबा से जो दूर करे। स्थिति ऊपर नीचे नहीं, नहीं, मन का बंधन, मन मत से चलना। अच्छा, बंधन समझ रहे हो ना? जैसे जो आपको बांध रहा है, आपको उड़ने नहीं दे रहा है, आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसको हम कर्म बंधन भी कहते हैं कई बार। बाबा से दूर कर दिया। आप जाना चाह रहे हो सेंटर, कोई वैसे नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन आपका मन ही खुद रोक रहा है। क्या कह रहा है? वो है मन का बंधन। आपका मन रोक रहा है, खुद खुद ही रोक रहा है, बंधा हुआ है, उड़ नहीं पा रहा। जैसे किनारे पर नाव को बांध देते हैं ना, कीलों से, उसको रस्सी से, वो जा नहीं पा रही आगे। आज नहीं जाते, आज तबीयत ठीक नहीं। हाँ, और किसी को बुरा ना लगे, वो तो मना करते हैं ना, आपके कदम रुक रहे हैं। किसी को बुरा लग जाएगा, हम जाएंगे, वो ऐसा नहीं दीदी कहते, वो वैसा जैसे नहीं कहते। जैसे हम्म अभी मेरा मन योग करने का हो रहा है, पर एक मन कर रहा है कि कुछ खा के फिर खाऊं, हम्म खाने का मन हम्म, कर हाँ, ये भी तो बंधन है। खाने के बाद रोक योग दिया नहीं। ना। हाँ, रोक दिया। बाबा से मिलन मनाने में, उस ऊपर उड़ने में, बाबा के घर जाने में, वो भी जो भी चीज आपको स्वयं रोक रही, दूसरा नहीं कर रहा कोई, आप ही अपने अंदर स्वयं को रोक रहे हो। डर लग रहा है किसी चीज से, डर लग रहा है, कर नहीं पा रहे हो, तो रोक रहा है मन, बंधन है। तो ये है मन के बंधन।
तो ये मन के बंधन जो संकल्प रूप में इमर्ज होते हैं ना हमारे अंदर, वो बाबा के सामने स्क्रीन पर आते हैं। तो बाबा चेक करते हैं, ये बच्चा तो अपने ही बंधन में बंधा हुआ है ना। कई बार हम कहते हैं वो हमें जाने नहीं देते हैं, वो हमको रोकते हैं, तो ये भी तो मन का बंधन है ना। क्यों क्यों रुक रहे हैं हम? डर लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? आपको पता नहीं है भगवान आपके साथ है, बंध गए ना। इस प्रकार के संकल्प मन के बंधन के बाबा देखते हैं, बॉडी के नहीं देखते, मन की टीवी। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, हाँ डर, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें? एक वर्ष छुट्टी करें? नहीं। एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांडव एक साल छुट्टी करे? दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी, वो तो होती है। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी वे हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी कर ली। तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो, पक्का थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। नींद का बंधन, नींद का भी बंधन, लेकिन नींद का बंधन को बंधन कब कहेंगे? जब समय है हमारा जागृति का, उस समय नींद आ रही है तो बंधन। मुरली पढ़ रहे हैं और हम नींद आ रही है तो बंधन। क्लास में मुरली सुनने जा रहे हैं और झुटके आ रहे हैं तो बंधन। ठीक है, आपने सब कार्य पूरे कर लिए, फिर आराम में आपको उस समय नींद आ रही है तो जरूरत है, लेकिन कार्य में जाने के वक्त आपको नींद है तो वो बंधन है। बंधन कैसा है? बोझ कहेंगे इसे। ये बोझ हमको बांधता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अ- अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। बाबा शर्त निकाल रहे हैं, मंजूर है? तो थोड़ों ने हाथ उठाया। तो बाबा कह रहे हैं इन सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करते हैं। ठीक है, तो ये अगला पैराग्राफ बड़ा है। वैसे तो मुरली छोटी है, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना हो जाएगा। यहीं छोड़ते हैं मुरली को। क्या कहा बाबा ने? हमें क्या करना है? क्या करना है? इस मुरली से हमें क्या करना है वो बताना। अर्जुन बनना है पहले में, खुद के अंदर हम्म परिवर्तन लाना है। हम्म, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन होगा। तो मैं स्वयं पर तो ध्यान रखूं, औरों की तो बात की बात है, मुझे अपना ध्यान रखना है। और क्या करना है? बाबा की आशाओं और को संपन्न करना। कैसे? बाबा की आशाओं को संपन्न करने के लिए क्या बताया बाबा ने? खुद संपन्न बनना। हम्म हम्म, ठीक, खुद संपन्न बनना है, राइट। और दीदी बाबा की याद से सबको दुआएं देने का पूरे दिन में वो बल भरना खुद में। ठीक है। और क्या करना है? जीवन मुक्त, ये मन के बंधन मुक्त, बंधन खजाने जमा करने, राइट। और क्या बोले? मन के बंधन में नहीं बंधना। हम्म, नहीं बंधना है, स्वयं को मुक्त रखना है। चेक करना है, एक एक संकल्प बाबा के पास पहुंच रहा है, उसमें हमारा मन बंधा हुआ तो नहीं है कहीं? फ्री है, उड़ सकते हैं, जब चाहे तब उड़ सकते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, दीपमाला बाबा ने कहा,
आशाओं के दीप। बाबा मुझसे आशा रख रहे हैं, सोचो भगवान मुझसे आशा रख रहे हैं, और पहले से दीप जला के रखे बाबा ने आशाओं के दीप। ये बच्चे मेरे बाबा के कार्य को पूरा करें। सदा नशे में रहना ये कि भगवान मेरा साथी है, मैं भगवान का साथ। हाँ, भगवान किसका साथ मिला। आदि से फिर अंत तक बाबा ने बहुत साथ है। हम्म हम्म। और एक चीज इसमें शिक्षा मिलती है कि छुट्टी नहीं लेनी है। बाबा ने कहा ना छुट्टी करें, डायरेक्ट नहीं बोला है बच्चों को। ना दादी जी ने डायरेक्ट बच्चों को कुछ कहा है। बोल रही है कि मास में 15 दिन छुट्टी। वो तो बाबा आते हैं तो 15 दिन का गैप होता है ना, लास्ट में जितने समय बाबा आए, फिर 15 दिन बाद मुरली चलती है बाबा। और अभी तो खैर अपनी मर्जी हो गई, जब चाहे चला लो, लेकिन उस समय की बात है 2004। ठीक है, तो हाँ जी करना है। चलिए आज का वरदान, और हाई नहीं करना है, फ्लाई करना है। हाय नहीं करना है, फ्लाई करना है। अपने खजाने को चेक करना है कितने जमा है, ये तो सबसे पहला काम। और कोई खजाना कम है तो क्या करेंगे, कैसे जमा करेंगे। गुड़ों का खजाना सपोज करो कम है, क्या करेंगे, कैसे जमा करेंगे गुड़ों का खजाना। हम्म, गुड़ों का खजाना कैसे जमा करेंगे। गुड़ ग्राहकता से, गुड़ देखना, गुणों को इमर्ज करना, उनकी स्मृति में आना, और दूसरों के अंदर गुण देखना, उसकी कमी कमजोरी नहीं देखना। इसमें ये विशेष गुण, ये मुस्कुराते रहते हैं हर बात में, कभी भी सीरियस वैसे नहीं होते कि गंभीरता नहीं, मतलब इसको कहते हैं ना हर बात को हल्के में लेते हैं। अच्छा है, सरलता का गुण। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, जब देखते हैं ना तो ये अपने अंदर आ जाता है। ठीक है, गुणग्राही बनना, यस वेरी गुड। गुण ग्राहकता से गुड़ का खजाना जमा होता जाएगा। बाकी तो सब पता ही है हमको, जिस चीज को हम उसमें एक्टिवेट होते हैं वो चीज हमें बढ़ती जाती है। तो आज का वरदान सुनते हैं, कोई निकाले हो। जी दीदी निकाले हैं। कोई और बोल रहा है तो नहीं पढ़िए ज्योति बहन, कोई बात नहीं। बाबा का वरदानी हाथ महसूस करेंगे। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति। खजानों के ऊपर है स्लोगन। खजाने जमा है तो खजानों का सहयोग तो मिलना ही है, ऐसे तो नहीं रहेंगे, लेकिन सहयोग मिलने के लिए उन्हें इमर्ज रूप में करना है ना। जमा तो है, शक्तियां हैं, जैसे मेरे पास हथियार तो है, मगर यूज करने के लिए तो एक्टिव होना पड़ेगा ना, चलाना पड़ेगा। बिना चलाए तो बंदूक भी नहीं चलेगी, ना तलवार चलेगी। तो संकल्पों को एक्टिवेट करना, उन्हें यूज करना, तब ये कार्य में आएंगे। ठीक है, चलो वाटर चार्ज करेंगे भी सभी, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथों में जल लेंगे। बाबा से कनेक्ट होंगे पवित्रता के सागर से। भ्रिकुटी में आती हुई किरणें और मेरी भ्रिकुटी से नैनों से पवित्रता का प्रकाश जल में जा रहा है। 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। 5000 साल से हे जल तक आप हमारी पालना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी आपको ग्रहण करेगा उसका भी मन शांत होगा, उसको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। वह आत्मा माया जीत बनेगी, विजयी बनेगी। ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। बाबा के घर की तरफ कदम बढ़ेंगे। बाबा के प्रति आकर्षण होगा। बाबा के प्रेम में वह आत्मा समाएगी। बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करेगी, 4 धाम की यात्रा करेगी। बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। तीसरा नेत्र जागृत होगा, सभी संशय दूर होंगे। मधुरता बढ़ेगी, वाणी में मधुरता आएगी। आपसी संबंधों में सहजता आएगी। घर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, ज्ञान की धारा बहती रहेगी। मुझ आत्मा का पुरुषार्थ और जो भी ज्ञान में चलने वाले उनका पुरुषार्थ और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। योग सहजता से लगेगा। योग की गहराई अनुभव होगी, अनुभव होंगे। चारों सब्जेक्ट प्रगाढ़ होंगे। शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। अमृत वेला। कारण ढूंढो पहले क्यों नहीं अच्छा हो पाता सरला में। ओम शांति। शुक्र है बाबा, शुक्र है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। दीदी शुक्रिया। जिन भी आत्माओं का अमृत वेला अच्छा नहीं हो पा रहा उन सभी को 2 मिनट रुककर सकाश देंगे। बाबा की किरणें उन आत्माओं में जा रही हैं। कोई भी मन का बोझ है वो समाप्त हो जाए। कोई भी कर्म बंधन, मन का बंधन स्वयं के प्रति या किसी अन्य आत्मा के प्रति हो तो वह कट जाए। शक्तियां जागृत हो जाए। समय आपका सहयोगी बने।
एकाग्रता की शक्ति इमर्ज हो। हम सभी की दुआएं आपका अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाए। ओम शांति, ओम ओम शांति शांति, ओम दीदी। शांति, ओम शांति। दीदी एक ना मधुबन से एक ग्रुप है जो एनएलपी पे 3 दिन का वर्कशॉप करवा रहे हैं, है ना, फ्री। हाँ तो वो भाई हाँ आया था ना मेरे पास मैसेज। वो क्या नाम है उनका, बहन हरप्रीत बहन। अच्छा। हरप्रीत तो बहन ही है वो जो कराती है मधुबन का। वो अभी उनके वहां पे ना करण भाई भी आए हुए हैं, उन्होंने मुझसे बोला था 26, 27, 28 कराने के लिए। तो वो उधर कल से है बिजी हैं, दीदी, तो आज 28 से तारीख से वो 27, करवाएंगी 28, 29, 3 दिन है, 8 बजे से लेके 8:40 तक। शाम को हाँ, आज रात से। या सुबह। तो मैं सुबह। ग्रुप पे लिंक सेंड कर देती हूँ, सब उस पे ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ ठीक है, कर देना। है ना, जिसको भी फायदा उठाना है वो ले सकते हम्म, ठीक। हैं। ओम शांति। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दीदी एक्चुअली मैंने भी ज्वाइन किया है वो। हमारे दीदी मैंने भी हाँ वो ग्रुप ये ज्वाइन करा हुआ है। हरप्रीत की तो आवाज शायद नहीं आ रही वही दीदी, होंगी उसमें। क्या बोल रहे मेरी हो? आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। हरप्रीत बहन, हरप्रीत बहन है, उनका मैसेज आया था मेरे पास। तो या कोई और हो सकता है, पता नहीं मुझे, आप लिंक डाल देना। एक्चुअली ये जो एनएलपी बोलते हैं ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये और कुछ नहीं, एक संकल्प को बार बार दोहराना होता है जिससे वो न्यूरल ट्रैक्स बन जाते हैं, जो जिसको हम स्वमान कहते हैं या एफर्मेशंस कहते हैं। मुझे लगता है वही है। इससे अलग ज्ञान तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या प्रक्रिया है वो जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए।